नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा और साथ ही कांग्रेसियों का लगातार भाजपा प्रवेश। हमारे साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता श्री कुमार मेनन जी। क्या कहते हो सर? सबसे पहले आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। सर, देखा जा रहा है सर, लगातार कांग्रेस के नेतागण भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको राज्यसभा का टिकट भी दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले देखिए, सबसे पहली बात तो विचारधारा की बात है। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर में मोदी जी और शाह जी और नड्डा जी तीनों मिलकर कांग्रेस के लोगों को प्रवेश दिला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि जो भाजपा के अंदर के संस्कार 70-75 साल में बने थे वो सही नहीं थे। 70-75 साल में जिस प्रकार से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही थी, या जिस आइडियोलॉजी से तैयार कर रही थी, या जिस विजन से तैयार कर रही थी, उस पर से उनका विश्वास टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पास जो लोग हैं वो लायक नहीं, चाहे उनके जिला के हो, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो, चाहे वो केंद्र के लिए भी हो। आज उनको कांग्रेस के अगर 170 या 180 लोगों को लेकर उन्हें सांसद बनाने की जरूरत पड़ रही है, करीब करीब 700 लोगों को विधायक और सांसद मिलाकर विपक्ष के लोगों को लेकर बनानी पड़ रही है, तो यह बात साबित होती है कि भाजपा का जो शिक्षा, भाजपा की जो दीक्षा, भाजपा की जो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और ये स्थापित भी हो रहा है कि कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के में रहे हुए लोग, उनकी मेहनत, उनके काम, ये सब काम के कारण ही आज उनकी उपयोगिता है। इसलिए उन लोगों को आज लेने की आवश्यकता भाजपा के अंदर पड़ रही है। और ये 70 साल के भाजपा और RSS के फेल होने का सबूत है कि वो मोदी जी खुद उनके लोगों को फेल साबित कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को पास साबित कर रहे हैं, जिनकी उनको जरूरत पड़ रही है। सर, बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन शुरुआत फिर से हो चुका है। कहीं ना कहीं किसानों द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए पुलिस बल को और सशस्त्र बल को लगाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे किसान आंदोलन? देखिए, ये शुरू से ही मोदी सरकार की नीति रही है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जब जब जिसने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और वो अपने पार्टी के लोगों के साथ भी वही करते हैं, बुलडोजिंग करते हैं। जब जब मौका आता है, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, तो उनको कुचलने का काम करते हैं। आज किसानों के साथ भी वही हो रहा है। किसानों को जिस प्रकार से जो हमारे अन्नदाता हैं, वो किसान आज अगर बॉर्डर पर इस मौसम में, ख़राब मौसम में आकर अगर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार आगे आए, उनसे बात करे, उनसे संपर्क करे, और सरकार उनके लिए खिले भी चाह रही है। उनके वाईफाई नेटवर्क तोड़ दे, 80 किलोमीटर के रेडियस में वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल में अगर बात कर रहा हूँ तो 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। राशन रोके जा रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था रोके जा रही है, उनके खिलाफ लोगों को भड़काए जा रहे हैं। सैनिक तक आकर उनके साथ आकर खड़े हैं किसानों के साथ में। विदेश से तक लोग, यात्री जो हैं, आज फ्रांस में भी आंदोलन चल रहा है, ब्रिटेन में भी आंदोलन चल रहा है, विश्व के कई देशों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा क्या डर है जो किसान आंदोलन को कुचला जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा किसानों को, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो। ये लोग जिस प्रकार से सड़क पर आकर अपने अधिकारों के लिए, अपने MSP के लिए, अपने परिवार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब नैतिक रूप से उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस के अकाउंट को क्या किया? वही सर, बात करते हैं हम कांग्रेस के अकाउंट को लेकर, जिसको इनकम टैक्स के द्वारा होल्ड कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रदर्शन भी किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक डरी हुई सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। आज हमने अखबारों में पढ़ा है
चाइना के अंदर में बौद्ध भिक्षुकों के ऊपर में लाल मिर्च का स्प्रे किया गया। वो आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण बचाने के लिए। वही चीजें आज हमारे यहाँ किसानों के साथ हो रही है, वही चीज आज कांग्रेस के साथ हो रही है। कांग्रेस विपक्ष में है, एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस को मुक्त करने की बात करते हैं और अपनी पार्टी को कांग्रेस के सांसदों विधायकों से युक्त करते जा रहे हैं, और कांग्रेस के खातों को रोककर वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन राशि का उपयोग अपने जो चुनाव आयोग की जो एक परिधि होती है खर्च करने की, खर्च को भी हमको हमारा रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करें जो उनके मित्र लोग देते हैं, और हमारे लोगों के हमारे जो खर्च हमारे कैंडिडेट जो रहेंगे उनको जो पार्टी जो अपना फंड देती है, नॉमिनल अमाउंट देती है, वो भी रोकने का। और ये राशि कौन सी है? ये राशि हमारे कार्यकर्ताओं की द्वारा जो पार्टी को अंशदान दिया गया है, जैसे मैंने भी दिया है। मैं एक पार्षद के रूप में 13,800 रुपये का सालाना का जो मेरा अपनी राशि देनी होती है वो मैंने दिया है। ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जिन लोगों ने कांग्रेस के पार्टी फंड में ये पैसा दिया, वो पैसे को फ्रीज करके पार्टी को पैरालाइज करने का प्रयास कर रही है। निंदनीय है और इसको जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि एक तानाशाही तरीके से सरकार चलाने का और पार्टी चलाने का जो प्रक्रिया चल रही है, ये अपने आप ही देश के हित में नहीं। सर, बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ को लेकर। लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा का यात्रा किया गया है श्री राहुल गांधी जी द्वारा। तो क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो जब यात्रा शुरू की गई थी, उसके बाद ही तेलंगाना कर्नाटक में हमारी सरकार बनी थी। अभी भी लोकसभा चुनाव सामने है। हमको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का उत्साह मिल रहा है, और जिस प्रकार बेरोजगार युवा महिलाएं आगे आ रही हैं, बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए, महिलाएं महंगाई के खिलाफ, तमाम बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग जो देश के अंदर अमन शांति चाहते हैं, वो लोग, ये सब मिलकर जो इस यात्रा को सफल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं साबित करती है कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। महंगाई का, बेरोजगारी का, अन्य मुद्दों का, जीएसटी को लेकर व्यापारियों का, इन सब के कारण कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और हम पिछले बार 2 सीट पर थे 11 में से, इस बार निश्चित रूप से हमारी 4 से 5 सीटें और बढ़ेंगी, ये पूरा भरोसा है। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।